हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री में। टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्या। क्लास 11th में जो क्वांटम संख्या है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल या फिर डेफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर आती है। तो जो क्वांटम नंबर है ये होते क्या है। जो हमारे क्वांटम नंबर होते हैं ना, ये वो होते हैं जैसे कोई परमाणु है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, परमाणु में। परमाणु के अंदर किसमें, कोष में। कोष के अंदर भी किसमें, उपकोष में। तो इस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है और उसकी ऊर्जा क्या है, ये सब ज्ञात करने के लिए हमें क्वांटम नंबर दिया गया है। अगर हमारे पास क्वांटम नंबर होंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे उपस्थित है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये सब कुछ। तो उसे ज्ञात करने के लिए ही हमें क्या दी गई है, क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। हम चारों प्रकार को क्रम से जानेंगे एक एक को। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवाऊंगी, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इनके प्रकार, उनकी सबकी डेफिनेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है। पहले मैं आपको एक एक कराऊंगी और फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल। और पेपर में आपका ये एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एमसीक्यू में भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। जिस तरीके से भी आपको वीडियो को पूरा देखना है, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ। तो अब हम जानेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होती क्या है। तो हम इसमें क्या लिखे हैं, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वही हमारी क्वांटम संख्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। अब हम जानेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार। तो जो क्वांटम संख्या होती है वो हमारी 4 प्रकार की होती है। इसमें हम लिखेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या के प्रकार। तो इसमें हम लिख लेते हैं क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट क्या होती है हमारी, मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम नंबर फर्स्ट में लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। नंबर 2 होती है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी को बोलते हैं एजीमुथल। इसे हम प्रदर्शित करते हैं n से। नंबर 3 होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम प्रदर्शित करते हैं m से। आपको ये नोट मतलब पता होने चाहिए कि मैं आपको जब प्रमोट कराऊंगी ना इसके न्यूमेरिकल, तो मैं आपको इतना बड़ा लिखूंगी, मुख्य क्वांटम संख्या बराबर है तो मैं सीधा n लिखूंगी। तो आपको पता होना चाहिए मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब n, द्विगंशी का मतलब l और चुंबकीय का मतलब क्या होता है, m। अब नंबर 4 होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम किससे लिखते हैं, s से। चक्रण क्वांटम संख्या होती है हमारी s। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम आगे जान लेते हैं नंबर फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, और नंबर 2 जानेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन की कोष को बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कोष में उपस्थित है, दूसरी में या तीसरी में, इस तरीके से। तो इसमें हम लिख लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कोष का निर्धारण करती है। कोष मतलब कक्षा, कोष का निर्धारण करती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं इसे? n से। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 1s2 2s2 2p6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसकी पूछी गई है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान बताओ क्या है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या n क्या होगी यहाँ पे? अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है और p कौन सी कोष में है? दूसरी, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2। इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम 1s2 2s1 और 2s2 2p6 3s1 में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा ये, और इसमें कौन सी कोष में है? ये तीसरी, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 3। तो बताएगा कि आपको कौन सी इलेक्ट्रॉन की कोष पूछना चाह रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की, तीसरे की। अधिकतर क्वेश्चन में अंतिम इलेक्ट्रॉन की ही पूछता है। इस तरीके से प्रश्न देगा और इसमें पूछेगा इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, तो आपको अंतिम की ही बतानी है। चाहे अगर उसने कुछ नहीं पूछा ना अंतिम की या पहली, तो लास्ट की ही बतानी है 2। ये दूसरी कोष में जा रहा है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बताएंगे हम में अंतिम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? अब देखेंगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है s में, और ये कौन सी कोष में है? 3 में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। अब हम जान लेते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। ये तो क्या बताया है? कोष में, कौन सी कोष में है? कोष को हम क्या कहते हैं? KLMN, और इसे यहाँ पे हम लिखेंगे n से। अब उपकोष क्या होती है? जो कोष के अंदर उपकोष, ये SPDF, ये होते हैं हमारे उपकोष। तो अब इसमें हम लिखेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की उपकोष का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? L से। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानेंगे कि जो परमाणु होता है उसकी उपकोष कितनी होती है? 4। तो हम लिखेंगे परमाणु की कोष की 4, परमाणु की 4 उपकोष होती है। 4 उपकोष कौन कौन सी है? S, P, D व F होती है। चार उपकोष SPDF होती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब किस तरीके से होती है। जैसे कि हमारा कोष दिया हुआ है, उपकोष लिखो यहाँ पे, उपकोष, और फिर हम लिखेंगे L का मान, L का मान। उपकोष हमारी कितनी होती है? 4, SPDF, L का मान, अगर उपकोष मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो L की वैल्यू होगी 0, अगर P में जा रहा है तो L की वैल्यू होगी 1, D में जा रहा है तो L की वैल्यू होगी 2, और SPDF F में जा रहा है तो होगी 3। बस आपको याद रखना है 0 से स्टार्ट होना है, इस तरीके से। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसमें पूछा है 1s2 2s2 2p1 में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है हमें, उपकोष, अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपकोष बताइए, अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपकोष मतलब कौन सी उपकोष में है वो। तो हम क्या देखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपकोष बतानी है कौन सी, मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या बतानी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की द्विगुणित क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको बहुत आराम से करा दूंगी, बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है और देखेंगे हम एल की वैल्यू पी के लिए क्या थी 1, तो द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान कितना आ जाएगा 1। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये दोनों क्वांटम संख्या तो समझ आ गई होगी, दो मैं आपको आगे सिखा देती हूँ, फिर इसके अभी आपको अंकित प्रश्न कराऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे जान लेते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। नंबर 3 में आती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ये बताती है इलेक्ट्रॉन की उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा चुका तो उपकोष के अभिविन्यास को बताती है कि उपकोष में किस तरीके से वो रहता है, वही क्या होता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसमें अब हम लिख लेते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष, इलेक्ट्रॉन के उपकोष, इलेक्ट्रॉन के उपकोष के अभिविन्यास को व्यक्त करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन उपकोष में किस तरीके से अभिविन्यास, अभिविन्यास को व्यक्त करती है या निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम जैसे कि 1s2 2s2 2p3 में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की हमें क्या बतानी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या में लास्ट इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या में बतानी है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें पहले हम इसे बना लेंगे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का जिससे संबंध है, ये बना चुके हम। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल बना लिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया। अब हम देखेंगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है। अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बीच में देखते हैं सेंटर कहाँ पे है, 0, इधर जाएगा -1, इधर जाएगा +1। अब वो कौन से इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है हमसे, लास्ट वाले की, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे +1। अगर मान लो यहाँ पे d ऑर्बिटल होता, d में होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, तो इसमें 0 आता, इधर -1 -2 -1 2 3 4 5 बनाने हैं, +1 +2। तो हम देखते हैं हमें कौन सी इलेक्ट्रॉन की पूछी जा रही है, इसकी पूछ रहा है तो +2, तो बस इसकी यही वैल्यू होती है, इसे तो आपको नोट नहीं करना। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी अभी बहुत सारे, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा बताती है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, ये कौन बताती है, हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें हम लिख लेते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को निर्धारित करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, चक्रण की दिशा को निर्धारित करती है, दिशा को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, S से, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या हो सकता है,
+1 होगा, मतलब +1/2 होगा या -1/2। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में। तो इसमें हम लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त गति करता है, दक्षिणावर्त है ऐसे ऊपर की ओर गति करता है, अगर दक्षिणावर्त ऐसे लिख लेना, ऊपर की ओर गति करता है, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसे, करता है, तो s की वैल्यू क्या होगी, s का मान +1/2। व यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करता है, मतलब वामावर्त गति करता है, वामावर्त नीचे की ओर गति करता है, तब s का मान -1/2 होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा है 1s2 2s2 2p1। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखना हमें और इसमें s की वैल्यू बतानी। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा p है, p में 3 ऑर्बिटल बनेंगे 1, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है तो +1/2 होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम इसके न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, मैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल आपको करा दूंगी, नोट कर लीजिए। अब हम आगे देख लेते हैं न्यूमेरिकल, जो हमारी क्वांटम संख्या होती है उसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है एस की हमारा स्कैंडियम होता है, परमाणु क्रमांक बताया हुआ है 21। अगर वो नहीं भी बताता तो आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब जो इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको पीछे जो सब कुछ सिखाया है उन सबको यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से देख लेना। जो अगर आपको कुछ समझ में भी ना आया हो कोई सी क्वांटम संख्या तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्कैंडियम को देखते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी जिंदगी में यही है जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना नहीं आता। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की ट्रिक से सिखाया हुआ है, आपको उसमें ऑफ बाउ का नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब वो तो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, उस वीडियोस को देख सकते हो आप। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखेंगे 21 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, ये कितने हो गए हमारे 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए 18। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 21 है ना ये, तो कितने हो गए 10 और 2 12 और 6 18 19 20 21। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3d3 में। अब इसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है ये कितने ही हो, हमें तो इसे उठाना है। क्या उठाना है 3d3। अब इसमें हमें क्या बताना है, सबसे पहले n की वैल्यू बतानी है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होता है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 3 हो गया, ठीक है। l का मान बताओ, द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या होती है। अब देखेंगे हम s p d f, मैंने आपको बताया था s के लिए तो होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए कितना होता है 3, सॉरी 0 1 2 3। अब हमें d की वैल्यू बतानी, तो d की वैल्यू, d में जा रहा है हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो d के लिए क्या है 2, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें किसका मान निकालना है m का। m के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, m के मान के लिए, m के मान के लिए सबसे पहले हम उठाएंगे 3d3। d में कितने ऑर्बिटल बनते हैं 5 ऑर्बिटल बना देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम कहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें 0 से, यहाँ पे 0, इधर वाले -1 -2, ये +1 +2। अब इनमें बता दो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो लास्ट वाला है ये, तो इसमें क्या आ रहा है 0, तो m का मान कितना आ गया 0। अब हम देखेंगे s की वैल्यू। s क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की गति ऊपर की ओर है तो +1/2, नीचे की ओर है तो -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा +1/2। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में पूरा चारों क्वांटम संख्या आ गई, बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन कराती हूँ। अब हम आगे देख लेते हैं क्वांटम नंबर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है
3d7 के लिए n, l, m व s का मान, और इसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताना है। तो सबसे पहले n का मान बताएंगे, इसमें हम कितना है 3, जो यहाँ पे लिखा होता है n का मान होता है। l का मान देखेंगे हम, l के मान के लिए s p d f, s के लिए 0, p के लिए 1 2 3, सॉरी d पे है ना 0 1 2, तो क्या आएगा l का मान 2। मैंने आपको बताया हुआ है जैसे s p d f होता है तो l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और यहाँ पे f के लिए कितनी होती है 3। तो आप देखेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, d का मान कितना है 2l, तो l की वैल्यू हो गई 2। अब हम किसका मान निकालेंगे m का, तो हम क्या लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए हमारा दिया हुआ है 3d7। अब d में कितने ऑर्बिटल बनते हैं 5, तो आपको इसमें कितने ऑर्बिटल बना लेने हैं 5 ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 कैसे भरेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये नीचे की ओर, यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस 1 2 और ये -1 -2, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहा है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसकी वैल्यू है -1, तो m का मान कितना हो जाएगा हमारा -1, और s का मान नीचे की ओर आ रहा है तो -1/2। उम्मीद है चारों क्वांटम संख्या आपसे समझ आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है, Na पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। सबसे पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Na होता है सोडियम, परमाणु क्रमांक होता है 11, 1s2 2s2 2p। अब देखो 6 कितने हो गए हमारे, 6 और 2 8 और 2 10, 1s2 2s2 2p6 3s1, s में केवल एक इलेक्ट्रॉन गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, Na पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तो हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया है हमारा, Na पॉजिटिव का आया है 1s2 2s2 2p6। अब इसके लिए हमें सबकी वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले बताएंगे n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू, p में देखो l के लिए p की वैल्यू क्या है 1। अब हम देखेंगे m के मान के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए देखो 3d हम बना लेंगे यहाँ पे 2d6 2p6, p में 3 ऑर्बिटल है हमारे 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे 0 -1 +1, नीचे की ओर आ रहा है तो m की वैल्यू कितनी है हमारी +1 है, और s की वैल्यू क्या है, नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो -1/2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उम्मीद है आपको सभी तरह की क्वांटम संख्या समझ आ गई होगी, और इसके न्यूमेरिकल भी, जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आप इसे देख के उसकी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपने अगर पूरी देखी है तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप नोट कर सकते हैं।